बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर और हम कर रहे हैं 10 क्लास की फिजिक्स का यूनिट 12। लास्ट टॉपिक इसमें हमने जो डिस्कस किया था वो था एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ तक हमने स्फेरिकल मिरर और उससे बनने वाली इमेज और मिरर में लाइट किस तरह से रिफ्लेक्ट होती है और इमेज बनती है, यहाँ तक हमने इन सारी चीज़ों को डिस्कस किया है। मिरर में आपके पास जो लाइट होती है वो रिफ्लेक्ट होती है, जिसकी वजह से आपकी इमेज बनती है कि लाइट का एक सरफेस से किसी दूसरे सरफेस पे टकराना और टकरा के उसी सरफेस पे वापस आने के फिनोमेने को रिफ्लेक्शन कहते हैं और उस रिफ्लेक्शन की वजह से इमेज आपकी बनती है। और आज जो हम इसमें डिस्कस करेंगे वो है लेंस। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लेंस क्या है। अ लेंस इज एनी ट्रांसपेरेंट मटेरियल हैविंग टू सरफेस ऑफ विच एट लीस्ट वन इज कर्व। कि आपके पास एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है जो कि दो सरफेस से मिलके बना होता है और इन दो सरफेस में से कोई एक सरफेस आपकी कर्व होती है, या तो दोनों कर्व हो सकती हैं या कोई एक सरफेस कर्व लाजमी होगी। Lenses refract light in such a way that an image of object is formed। कि लेंस आपकी रिफ्रैक्ट करती है लाइट को, तो मतलब कि लेंस में जो आपके पास रिफ्रैक्शन की वजह से इमेज बनती है। मिरर में रिफ्लेक्शन की वजह से इमेज बन रही थी और लेंस में रिफ्रैक्शन की वजह से इमेज बनती है। रिफ्रैक्शन क्या था कि लाइट का एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट होना, उसे हमने रिफ्रैक्शन कहा है। लेंसेज ऑफ मैनी डिफरेंट टाइप आर यूज इन ऑप्टिकल डिवाइस सच एज कैमरा, आई ग्लास, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप एंड प्रोजेक्टर। कि लेंस जो है वो डिफरेंट आपके पास ऑप्टिकल डिवाइसेस में इस्तेमाल हो रहे होते हैं। उसमें कैमरे में भी आपके लेंस इस्तेमाल होते हैं। आई ग्लासेस मतलब जिसे आप ऐनक वगैरह कहते हो, उसमें भी आप लेंसेज का ही इस्तेमाल करते हो। जो आपके पास माइक्रोस्कोप है उसमें भी लेंस इस्तेमाल होते हैं। टेलीस्कोप और प्रोजेक्टर में भी लेंस ही इस्तेमाल हो रहे होते हैं। देर आल्सो इनेबल मिलियन ऑफ पीपल टू सी क्लियरली एंड रीड कंफर्टेबली। कि लेंस की ही मदद से लोग चीज़ों को बड़ी क्लियर देख सकते हैं और रीडिंग भी कर सकते हैं। क्योंकि कुछ लोगों की नज़दीक की नज़र ख़राब होती है तो उनको पढ़ने में मुश्किल आती है, तो वो लेंस लगा के अपने उस मटेरियल को अच्छी तरह से रीड कर सकते हैं। और कुछ लोगों की दूर की नज़र ख़राब होती है और वो लेंस मतलब ग्लासेस लगा के वो दूर वाली चीज़ों को भी आसानी से देख सकते हैं। तो मतलब लेंस ने बहुत से लोगों की हेल्प की है चीज़ों को क्लियरली और रीड करने के लिए। टाइप ऑफ लेंस। अब लेंस कितनी टाइप के होते हैं? नंबर 1, द लेंस विच कॉजेज इंसिडेंट पैरेलल रे टू कन्वर्ज एट अ पॉइंट इज नो एज कन्वेक्स और कन्वर्जिंग लेंस। कि एक आपके पास जो लेंस यूज होता है वो क्या करता है कि जितनी भी पैरेलली लाइट आ रही होती है उसको कन्वर्ज करके एक पॉइंट पे ले आता है और उसको हम कन्वेक्स और या कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। और जो कन्वर्जिंग लेंस होता है कुछ इस तरह का होता है, साइड से वो थिन और सेंटर से वो थिक होता है। नंबर 2, एनी अदर टाइप ऑफ लेंस कॉजेज द पैरेलल रे ऑफ लाइट टू डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट, दिस इज कॉल्ड कनकेव और डाइवर्जिंग लेंस। कि एक और टाइप का आपके पास लेंस इस्तेमाल हो रहा होता है जो कि पैरेलल रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज करता है, मोड़ देता है, उसकी डायरेक्शन चेंज कर देता है और उसको हम कनकेव और डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। और वो इस तरह से होता है, साइडों से वो थिक और सेंटर से वो थिन होता है। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ याद रखनी है, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस में मिक्स नहीं करना। वहां पे हमने देखा था कि जो कनकेव मिरर है वो कन्वर्जिंग है, लेकिन यहाँ पे कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग है और जबकि कनकेव लेंस डाइवर्जिंग है। ये दोनों एक दूसरे के उल्ट हैं, मिरर और लेंस। इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस वजह से आपने ये चीज़ याद रखनी है। मिरर में कनकेव मिरर कन्वर्जिंग था और लेंस में कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग है, दोनों एक दूसरे के उल्ट हैं।
अब हम देखते हैं लेंस टर्मिनोलॉजी। जिस तरह से हमने मिरर की टर्मिनोलॉजी डिस्कस की थी, इस तरह से लेंस की भी टर्मिनोलॉजी है, उसको भी डिस्कस करते हैं। नंबर 1, प्रिंसिपल एक्सिस। ईच ऑफ टू सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल लेंस इज अ सेक्शन ऑफ स्फीयर। कि जो आपके पास लेंस होता है बेसिकली दो स्फेरिकल से मिलके बना होता है। इस वजह से कह रहा है ईच ऑफ टू सरफेस ऑफ द स्फेरिकल लेंस, कि स्फेरिकल लेंस की जो दो सरफेस हैं इज अ सेक्शन ऑफ द स्फीयर, वो स्फीयर से मिलके बनी होती है। जैसा कि यहाँ पे आपको एक लेंस दिखाया गया है, अगर मैं इसको ड्रा करूं तो यहाँ से देखो ज़रा, ये जो मेरा कर्सर है ये मूव करता आ रहा है, तो इस तरह से एक सर्कल, एक स्फीयर आपका ये बनेगा, और दूसरे की अगर बात करूं तो दूसरा स्फीयर आपके पास ये बनेगा। तो मतलब ये दो स्फीयर से मिलके बना हुआ है। द लाइन पासिंग थ्रू आउट द टू सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो, अगर मैं इस स्फीयर की बात करूं तो इसका भी कोई ना कोई सेंटर होगा, और अगर मैं इस स्फीयर की बात करूं तो इसका भी कोई ना कोई सेंटर होगा। तो दोनों सेंटर से जो लाइन पास हो रही होती है उसे प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो ये वो लाइन है जिसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कह रहे हैं। नंबर 2, ऑप्टिकल सेंटर। अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट द सेंटर ऑफ लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। तो ये जो लेंस है इसका कोई अपना सेंटर होगा, और उसके अपने सेंटर को हम ऑप्टिकल सेंटर कह रहे होते हैं, और प्रिंसिपल एक्सिस उस ऑप्टिकल सेंटर से भी पास होती है। नंबर 3, प्रिंसिपल फोकस। द लाइट रे ट्रेवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कन्वेक्स लेंस आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस और फोकल पॉइंट एफ। कि जो आपके पास पैरेलल लाइट रे हैं, जैसा कि यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये पैरेलल लाइट रे हैं जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आ रही हैं। वो जैसे ही इस लेंस से पास होगी तो रिफ्रैक्शन होगी, तो रिफ्रैक्शन की वजह से लाइट सारी की सारी पास होके एक पॉइंट पे आके मिलेगी, और इस पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस या फोकल पॉइंट कहते हैं, और इसको हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। कन्वेक्स लेंस इज आल्सो कॉल्ड द कन्वर्जिंग लेंस, और कन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। इसको कन्वर्जिंग लेंस हम इस वजह से कहते हैं क्योंकि सारी की सारी जो लाइट रे है वो एक पॉइंट से गुजर रही है। ये तो हो गया कन्वेक्स लेंस। जो कनकेव लेंस है उसका प्रिंसिपल फोकस कहाँ पे होगा? फॉर अ कनकेव लेंस द पैरेलल रे अपीयर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट बिहाइंड द लेंस कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस एफ। कि जो आपके पास कनकेव लेंस होता है वो जो पैरेलल रे आ रही होती हैं वो अपीयर हो रही होती हैं कि वो फोकस पॉइंट से पास हो रही हैं। जैसा कि यहाँ पे डायग्राम पे आपको दिखाया हुआ है, ये जो आपके पास रे, लाइट रे पैरेलली मूव कर रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, जब ये कनकेव लेंस से गुजरेंगी तो ये डाइवर्ज हो रही हैं, ये किसी भी एक पॉइंट पे नहीं मिल रही। लेकिन मैं जैसे इसको पीछे की तरफ ड्रा करूँगा, बिहाइंड ड्रा करूँगा इस लेंस के, तो वो अपीयर होती नज़र आ रही होती हैं कि जैसे कि वो एक पॉइंट से गुजर रही हैं, और उस पॉइंट को हम फोकस पॉइंट कहते हैं। मिरर के केस में भी सेम यही था, और लेंस के केस में भी सेम यही है। वहाँ पे हमने जो डिस्कस किया था कन्वेक्स मिरर को डिस्कस किया था जो कि डाइवर्जिंग था। यहाँ पे कनकेव लेंस डाइवर्जिंग है, लेकिन फिनोमिना और कॉन्सेप्ट दोनों का सेम है। हिंस कनकेव लेंस इज आल्सो कॉल्ड द डाइवर्जिंग लेंस। कनकेव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। फोकल लेंथ, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द प्रिंसिपल फोकस। ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है इसे हम फोकल लेंथ कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास है पावर ऑफ लेंस, कि लेंस की पावर कितनी है, लेंस की पावर क्या होगी। इसकी डेफिनेशन, पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ इन मीटर। कि आपके पास जो फोकल लेंथ है उसका अगर मैं रेसिप्रोकल लूंगा तो मेरे पास पावर ऑफ लेंस आ जाएगी, और फोकल लेंथ को हम मीटर से रिप्रेजेंट करते हैं। पावर ऑफ लेंस इक्वल टू पी इक्वल है 1 ओवर फोकल लेंथ इन मीटर, कि 1 डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ इन मीटर। The SI unit of the power of lens is Diopter, denoted by the symbol D।
कि आपके पास जो पावर ऑफ लेंस का यूनिट होता है उसको डायोप्टर कहते हैं और उसको डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। इफ एफ इज एक्सप्रेस इन मीटर सो दैट 1d इक्वल है 1 मीटर क्यूब, क्योंकि अगर मैं पावर ऑफ लेंस को यहाँ पे डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो फोकल लेंथ मीटर होगी तो ये ऊपर जाके पर मीटर हो जाएगी, तो 1d इक्वल है 1 पर मीटर। 1 diopter is the power of lens whose focal length is 1 मीटर, कि 1 diopter of a power of lens जिसकी फोकल लेंथ आपके पास 1 मीटर होगी। Because the focal length of a convex lens is positive, therefore its power is also positive। जो आपके पास कन्वेक्स लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, क्योंकि वो सारी की सारी लाइट को कन्वर्ज करके एक पॉइंट पे लेके आ रहा होता है, तो इस वजह से उसकी जो फोकल लेंथ होगी वो पॉजिटिव होगी और इसकी पावर भी पॉजिटिव होगी। एज कंपेयर टू जो आपके पास कनकेव लेंस होता है उसकी जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव होती है और इस वजह से उसकी जो पावर है वो भी नेगेटिव होगी। तो ये था आपके पास आज का टॉपिक। अगर इसमें किसी बच्चे को कोई भी कन्फ्यूजन है वो कमेंट करके लाजमी डिस्कस कर सकता है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।